एक बार की बात है, एक नरोत्तम नाम का ब्राह्मण हुआ है और उस नरोत्तम ब्राह्मण ने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के उपरांत उसे कुछ एहसास हुआ कि उसे कुछ शक्तियां यानी कि उसके तप का फल उसे प्राप्त होगा। और जब उसे यह एहसास हुआ नरोत्तम को कि उसे उसके तप का फल शक्तियां प्राप्त हो गई है, तो उसे बड़ा अभिमान हो और वह अपने ही अभिमान में चूर रहने लगा। जहाँ भी वह जाता, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसमें अहंकार झलकता था और वह यह समझता था कि वह कुछ अलग है और वह अधिक शक्तिशाली हो गया, वह जो चाहे कर सकता है। एक बार की बात है, नरोत्तम कहीं जा रहा था और जब वह एक पेड़ के नीचे से गुजरा तो उस पर बैठे एक बुगले ने नरोत्तम के ऊपर बीट कर दिया और नरोत्तम को यह बड़ा बुरा लगा। उसने देखा कि एक बुगले ने बीट कर दिया है, तो उसने अपने अहंकार के वशीभूत, अपने अहंकार के नशे में उस बुगले को शराब दिया और शराब के कारण वह बुगला जलकर भस्म हो गया। अब बुगला तो भस्म हो गया, लेकिन उसके साथ ही नरोत्तम की सारी शक्तियां जो उसे प्राप्त थी, जो उसे मिली हुई थी, जो उसकी तपस्या का फल थी, क्योंकि उसके अहंकार के कारण, उसके अभिमान के नशे के कारण जिसमें वह चूर रहता था, वो सब समाप्त हो गई। अब नरोत्तम ब्राह्मण अपनी किसी भी शक्ति का कोई प्रयोग करता तो परिणाम शून्य होता और इस प्रकार से नरोत्तम ब्राह्मण बड़ा दुखी रहने लगा। उसे बड़ा दुख हुआ कि मुझे जो प्राप्त हुआ था वो तो सब चला गया, वो तो व्यर्थ चला गया, अब क्या करूं? तो उसने बड़ा अनुनय विनय करके विष्णु जी से प्रार्थना की कि मेरी शंका का समाधान किया जाए कि मेरे साथ ऐसा। तो विष्णु जी कहने लगे कि हे नरोत्तम, तुम तुलाधार वैश्य के पास जाओ, वहां तुम्हारी शंका का समाधान। और इस प्रकार से नरोत्तम तुलाधार वैश्य के पास चला जाता है। तो वह देखता है कि तुलाधार वैश्य अपने व्यापार में बड़ा ही मशगूल है, बड़े व्यापारियों की लाइन लगी हुई, भीड़ लगी हुई है और वह सबके साथ बड़े सद्व्यवहार, बड़ी नम्रता से पेश आ रहा है, सबसे बात कर रहा है, सबसे लेन देन कर रहा है। लेकिन नरोत्तम ब्राह्मण को सब्र कहाँ, क्योंकि उसका तो सब्र समाप्त हो चुका। अभिमानी में, अहंकारी में तो सब्र, संतोष यूँ ही नहीं होता, क्योंकि जिसमें सब्र होता है, संतोष होता है, वह कभी अहंकारी रहता। तो नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा कि हे तुलाधार जी, मैं भी आपके पास आया हूँ। तो तुलाधार वैश्य ने कहा कि देखिए, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। जो लोग आपसे पहले आए हुए हैं उनसे पहले व्यवहार करना, उनको निपटाना मेरा धर्म है। और तुम देख रहे हो कि मैं मेरे
वैश्य धर्म में लगा हुआ। मैं कोई इधर का उधर का कोई फिजूल का अनावश्यक कार्य नहीं करता। आपको यदि मुझसे कुछ जानना है, मुझसे कुछ चाहते हैं, तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और यदि आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। अब तो अंदर ही अंदर नरोत्तम ब्राह्मण को बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। अब ना रुके बनता है, ना चलते ही बनता है। बड़ी उहापोह में वह वहीं, और वह देखता है कि देर रात्रि तक भी तुलाधार वैश्य अपने उस काम से छुटकारा नहीं पा रहा, लगा हुआ है। और उधर से नरोत्तम ब्राह्मण बड़ा ही उखड़ा हुआ है, बड़ा ही उत्तेजित है, और उसके मन में बड़ी उहापोह मची हुई है। तभी वहाँ विष्णु जी आते हैं। तो नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया, मुझे तो लगता है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि तेरे इसी अज्ञानता, इसी मूर्खता के कारण और तेरी बेसब्री के कारण तुझे अहंकार पैदा, और तेरे अहंकार के कारण तेरा सब कुछ जो तूने पाया हो चला गया। तुम देखो, तुलाधार वैश्य धर्म में रहकर सब प्राणियों में भगवान के दर्शन करता हुआ वैश्य धर्म का व्यवहारिक उपदेश देता है। सुबेरे से रात तक केवल सबका भला करता है। और जब विष्णु जी ने ये बात कही तो नरोत्तम के भीतर में एक हलचल हुई, उसे एहसास हुआ। और नरोत्तम तुलाधार की समभक्ति को देख करके उसे अपनी भूलों का, अपनी बुराइयों का, अपनी मूर्खता और अज्ञानता का एहसास हुआ। तभी उसने तुलाधार वैश्य को सादर नमस्कार किया और वह अपने घर की ओर वहाँ से प्रस्थान कर लिया। और तुलाधार कहता है विष्णु जी से कि विष्णु जी, मैंने समझ लिया है कि असली धर्म क्या है।